15 राज्यों की 52 राज्यसभा सीटों पर आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटें हैं। 15 फरवरी नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की तरफ से सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया है और 27 फरवरी को ही काउंटिंग हो जाएगी। बिहार में मई महीने में खाली हो रही 6 सीटों से आरजेडी कोटे के मनोज झा और अशफाक करीम की सीट है। वहीं जदयू कोटे से वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े की सीट खाली हो रही है। बीजेपी कोटे से सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस कोटे से अखिलेश प्रसाद सिंह की सीट खाली हो रही है। वहीं बिहार में विधानसभा में 243 सदस्य हैं जो राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास 128 तो वही महागठबंधन के पास 114 सदस्य हैं। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से एनडीए को 3 और महागठबंधन को भी 3 सीट मिलना तय है। वहीं कांग्रेस की एक सीट पर पेच फंसा हुआ है क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर माले की तरफ से दावेदारी हो रही है। वहीं मनोज झा, सुशील मोदी, वशिष्ठ नारायण सिंह के रिपीट होने की भी चर्चा है और ऐसे में देखना होगा कि सभी पार्टी क्या फैसला लेती है। लेकिन यह तय है कि कुछ सीटों पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। राज्यसभा के चुनाव में जहां बीजेपी को इस बार 1 सीट का लाभ हो रहा है तो वहीं जदयू को 1 सीट का नुकसान भी हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जोर आजमाइश एनडीए और बिखरे हुए विपक्षी गठबंधन के बीच होगी। कहां कितनी सीटों पर होने हैं चुनाव और क्या हो सकता है समीकरण, कैसे बदल सकती है राज्यसभा की तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर इसी महीने चुनाव होने हैं। अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होने वाली है और इसके साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 27 फरवरी को होगा और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 10 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं बिहार की 6, महाराष्ट्र की 6 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम में भी वोटिंग होनी है। 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, जबकि 2 राज्यों के 6 सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म होना है। जिन बड़े चेहरों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया सहित 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदल चुकी है और सभी पार्टियों के चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या बदलना तय मानी जा रही है। बिहार की बात करें तो जो सीट खाली हो रही है उनमें से 2 जेडीयू, 2 आरजेडी, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी के पास है। अपने विधायकों की संख्या के दम पर जेडीयू 1 सीट जीत सकती है, आरजेडी 2 सीट जीत सकती है, बीजेपी 2 सीट जीत सकती है, लेकिन छठे सीट के लिए किसी के पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। वैसे लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी के बीच बचे हुए विधायकों की संख्या के आधार पर विपक्ष का पलड़ा भारी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।